श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की श्री श्री निताई चैतन्य वैद्य की सुदर्शन चक्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की तुलसी महारानी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। तो श्रावण महीने का ये पर्व जो है वो आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि श्रावण महीने में बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, रक्षाबंधन का उत्सव है, उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, और उसके बाद राधा रानी के जन्म का उत्सव है। हरि बोल। भारत भर में सब जगह आध्यात्मिकता का वातावरण है, और भारत भूमि ऐसी एक ही भूमि है जहाँ पर सब जगह पर भगवान को पूजते हैं, भगवान का भजन होता है, और श्री कृष्ण का भजन होता है, शंकर जी का भजन होता है, देवी का भजन होता है, सूर्य देवता का, और गणेश जी का होता है, सूर्य नारायण का होता है। हमारे लिए 5 व्यक्ति पूजनीय माने गए हैं। एक स्वयं श्री कृष्ण, उसके बाद सूर्य नारायण, उसके बाद शंकर भगवान, पार्वती देवी, गणेश जी और सूर्य भगवान। 5। अगर हम वैष्णव भी हैं या शैव भी हैं या कोई भी है, फिर भी मनुष्यों के लिए ये 5 व्यक्तियों का पूजन करना बहुत आवश्यक है। दोबारा एक बार बताता हूँ। कृष्ण, शंकर, पार्वती, गणेश जी और सूर्य। इनमें से शंकर जी और सूर्य को तो भगवान का ही दर्जा दिया गया है, नॉन डिफरेंट, और इन सबका आशीर्वाद हमें आवश्यक है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जैसे हम अभी जप करते हैं, लेकिन जप करने भक्ति वालों को भोजन भी करना पड़ता है ना, सोना भी पड़ता है, धन भी कमाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो सपोर्टिव होती है, लेकिन वो महत्वपूर्ण होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण तो है ही। इसलिए देवी देवताओं को भी उनके उनके स्थान पर, उनके उनके आदर के अनुसार उनका पूजन करना चाहिए। परम भगवान के रूप में केवल श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। मन में भावना ये होनी चाहिए कि सबके मालिक श्री कृष्ण हैं। इस भावना से बाकी सब लोगों का भी पूजन आदर पूर्वक करना चाहिए। जैसे हमारे घर में प्रधानमंत्री आए तो उनका सर्वोच्च आदर करते हैं,
और मुख्यमंत्री आए तो उनका भी आदर करते हैं, और लोकल पुलिस स्टेशन का अधिकारी आए तो उसका भी आदर करते हैं, क्योंकि हर एक को अपना अपना अधिकार दिया हुआ है और एक की हमारे जीवन में आवश्यकता है, तो सबको आदर करना जरूरी है। लेकिन हृदय जो है वो श्री कृष्ण को देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हृदय की भावना किसको समर्पित है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु है। और हृदय की भावना हमारी कहाँ पर है, उसी से हमारी गति निश्चित होती है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे। तो भारत भर में जो श्री कृष्ण का पूजन होता है वो अधिकतर जो है वो ऐश्वर्य भाव में होता है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आम जनता भगवान को पहले भगवान के रूप में देखती है, फिर एक प्रेमी के रूप में देखती है। शुरुआत हमारी भक्ति की जो है वो भगवान भगवान है, स्वामी है, नियंता है, भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है, इस भावना से होती है। और उसके आगे जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती है तो फिर वो प्रेम भक्ति का उदय होता है। पर सौभाग्य से, परम सौभाग्य से हमारा संप्रदाय जो है उसका लक्ष्य ही प्रेम भक्ति है। और इसका कारण है क्योंकि हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। सब लोगों को अपने परिवार के विषय में, संप्रदाय के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि हम किससे अपना संबंध रखते हैं, किस परिवार से हैं। तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं। तो ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी हमारे प्रमुख आचार्य हैं, और मध्वाचार्य भी दूसरे प्रमुख आचार्य हैं जो बहुत प्रधान हैं हमारे। और तीसरे हमारे प्रमुख जो मार्ग प्रदर्शक प्रेरणा स्रोत हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनको गौर भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौरांग कहते हैं, और उनका संप्रदाय जो है गौरीय यानी गौड़ीय, ऐसा उसका शाब्दिक अपभ्रंश हो गया है। तो इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि इसी संप्रदाय में परम भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेना या संपर्क करना या दीक्षा लेना चाहा, दीक्षा ली, और जो परमोच्च सिद्धांत है वो इस संप्रदाय के माध्यम से प्रकट किया। मध्वाचार्य जी ने इसमें जो व्यक्ति रूप भगवान जो है, उनकी जो फोटोग्राफ है वो ऐसे होता है हमेशा, जीव और भगवान अलग हैं और जीव भगवान का अंश है और भगवान पूजनीय है, ऐसे उन्होंने दिखाया। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट द्वैत। तो उसके बाद में फिर उसके ऊपर जो विकास हुआ है भावनाओं का, चेतनाओं का, वो चैतन्य महाप्रभु ने उसकी पराकाष्ठा की है। उन्होंने क्या बताया है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य का अर्थ बहुत सिंपल है कि जो समझ में नहीं आता है, और वैसे रखना जरूरी है। वो अचिंत्य को समझने जैसा बनाने का प्रयास करेंगे तो कभी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी उसको देखकर अचंभित रहते हैं कई बार। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग। श्री कृष्ण भगवान भी अपने ही चमत्कारिक निर्माण को देखकर हमेशा सदैव अचंभित रहते हैं। जैसे हमारे ही बालक जब भी हमारे ही पैसे से पढ़कर जब भी PhD गोल्ड मेडल हो जाता है तो हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है, वाह क्या बात है, वो सोचा नहीं था ऐसे, है ना। तो हमारे ही निर्माण को हम अचंभे से देखते हैं, वैसे भगवान भी अपने ही निर्माण को, अपने ही प्रेम के निर्माण को, अपने प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर अचंभित रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे छोटी सी कहानी है जो मैं आज आपको संक्षेप में कहना चाहूँगा। रासलीला में जब सभी गोपियों को गर्व हुआ कि देखो देखो सबको छोड़कर कृष्ण मेरे साथ अकेले नृत्य कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, सबके साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, लेकिन हर एक गोपी को लग रहा है कि मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या बाजू में? अभी आप डांस कर रहे हो तो आप देखते नहीं यहाँ वहाँ, तो आपको दिखेगा कि इधर भी है, इसके साथ भी है। जैसे मैं अभी कथा कर रहा हूँ, मैं खोली गोपिका उनको देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, सब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? इसका कारण है कि गोपियाँ मग्न होकर सेवा करती हैं। जब मग्न हो जाती है तो सब कुछ भूल जाती हैं। बस हमारे सेव्य भगवान जो है, जिनकी सेवा करनी है, जिनके जो हमारे पूजनीय वंदनीय सेव्य हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं पर एकाग्र होकर उन्हीं की सेवा करते हैं। और वो इतना उत्कट अनुभव है कि उसमें गोपियाँ भी सब भूल जाती हैं, बस उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं सब जगह पर। इसलिए उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, सबके साथ हैं। और थोड़ा सा
लीला के अनुसार, हाँ स्वभाव के अनुसार नहीं, लीला की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा अभिमान निर्माण होता है, देखो मैं कितनी स्पेशल हूँ। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जैसे ही सूक्ष्म अहंकार निर्माण होता है, सब गोपियों के मन में होता है कि एक गोपियों के मन में नहीं, सबके मन में साथ में होता है, तो भगवान तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को भक्तों के हृदय में सूक्ष्म भी अहंकार गर्व सहन नहीं होता है, वो अच्छा नहीं लगता है उनको। क्योंकि उससे क्या होता है, अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उससे जो प्रेम के आगे की स्थिति प्रकाष्ठा जो प्राप्त नहीं होती, वो उसमें बाधा आ जाती है, एक बैरिकेड आ जाता है बीच में कि इसके आगे प्रवेश नहीं, वो अहंकार का बैरिकेड है। और अहंकार होने से भगवान दूर चले जाते हैं, इसका भी प्रमाण है। अहंकार आ गया तुरंत अंतर्धान, यानी अदृश्य हो गए, पता नहीं कहाँ गए। लेकिन भगवान भी गोपियों पर इतना प्रेम करते हैं, उनको एक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका विरह उनको भी सहन नहीं हो रहा है। विशेष करके राधा रानी का विरह, क्योंकि उनके साथ भी नृत्य कर रहे थे, वैसा नहीं कि ललिता आदि गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे, तो वो भी विरह में व्याकुल होकर वो वहीं थे। उसके कई प्रकार के वर्णन दिए गए हैं कि जो अंतर्धान हो गए, लेकिन एक साधारण गोपी के रूप में उसमें ही रहे। वो देखना चाहते थे कि गोपियों की क्या स्थिति होती है, तो उन्होंने गोपियों के ही बीच में एक सामान्य गोपी बनकर ये सबका भाव का अवलोकन किया कि कैसे कैसे ये मेरी याद कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, विरह का अनुभव कर रहे हैं। एक वर्णन ऐसे भी आता है, दूसरे रूप में वो स्वयं कृष्ण के रूप में जाकर यमुना के तट पर बैठ गए। उस स्थान का नाम है इमली तला, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत ही उत्कट स्थान है। वहाँ पर जाकर बैठ गए और उनको राधा रानी के प्रेम के विषय में मन में ऐसे दिव्य और तीव्र विचार आए कि उनका ध्यान ही लग गया। उन्होंने आंखें नेत्र मूंद लिए, जमुना जी की ओर मुख करके बैठ गए और ध्यान करने लगे। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतौ, हाँ, दो नाम, दो चरण कमल जो राधा रानी के हैं, वो चरण कमल के ऊपर हृदय के आंगन में ध्यान कर रहे हैं, एकाग्र ध्यान कर रहे हैं, एकाग्र चित्त होकर, और मुख से, अपने जिह्वा से, अपने मुख कमल से वो राधे राधे द्वय अक्षरी नाम उच्चारण कर रहे हैं। दोनों ही बड़ी उत्कट गतिविधियां हैं, एक चिंतन ध्यान उनके चरणों पर और एक उनके नाम का जप। और इन दो तीव्र गतिविधियों के कारण वो इतने भाव विभोर हो गए। ये हम केवल कभी कथा में ही सुनते हैं या तो शास्त्र में ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति भावमय हो जाता है, पूरा मग्न हो जाता है, तो कहते हैं ना वो उसका ही रंग लग गया उसको, ऐसे हमारी भाषा में बोलते हैं, वो कृष्णमय हो गए ऐसे कहते। तो ऐसे हमारे कृष्ण जो है वो सावले रंग के थे, वो राधामय हो गए, और राधा गौरांगी है तो उनके ऊपर भी गौर रंग चढ़ाया। गौर रंग का प्रादुर्भाव हुआ भगवान के सावले रंग के शरीर पर। इसका अर्थ है राधा रानी का भाव कृष्ण पर छा गया, कृष्ण की चेतना राधा रानी के भाव पे छा गई, नहीं, राधा रानी की चेतना कृष्ण की चेतना पर इतनी भा गई कि इतनी कवर हो गई कि उनकी जो त्वचा है, उनकी जो कांति है, वो भी गौर कांति हो गई। अब ये बाह्य परिवर्तन है जो श्री कृष्ण को भी पता नहीं है कि मेरे में क्या हो रहा है। वो तो ध्यान में बैठे, आंखें बंद करके बैठे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो बाह्य रूप से उनकी सांवली कांति जो है वो गौर कांति, स्वर्ण कांति बन गई, साक्षात राधा रानी की तरह। और अंदर से क्या हुआ, उनको उनकी आत्मा में, यानी भगवान जो परमात्मा है स्वयं, उनकी अस्तित्व में उनको इतने तीव्र और गाढ़ और कभी नहीं अनुभव किए हुए प्रेम का अनुभव हुआ। श्री कृष्ण भी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, वो सब ज्ञान उनकी तरफ से आता है। सर्वश्च चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके लिए और जो ज्ञान प्रकट है वो उनकी तरफ से ही आता है। तो उनको पता होना चाहिए कि भक्ति करने पर क्या होता है। लेकिन ये भी अचंभे की बात है, इसलिए अचिंत कहते हैं कि स्वयं भगवान को सब कुछ पता होते हुए ये पता नहीं है कि राधा रानी उनके लिए जब प्रेम करती है तो उनको क्या अनुभव होता है। जैसे माँ किसी को गुलाब जामुन बना के खिलाती है, उनको पता है गुलाब जामुन कैसे बनाए, क्या बनाए, ऐसे बनाए, लेकिन जो खाने के बाद बच्चों को आनंद हो रहा है वो माता को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पता भी है, पता नहीं भी है ना। आपको क्या ज़बान में क्या टेस्ट आ रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, आपके नर्व्स क्या बोल रहे हैं आपको, वो आप देख सकते हैं चेहरे से, लेकिन अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो उनको ही आएगा। उसी प्रकार से राधा रानी को
जो कृष्ण के प्रति, कृष्ण के ऊपर प्रेम करने से अनुभव होता है, वो कृष्ण को पता होने पर भी पता नहीं है। लेकिन अब पहली बार उनको अचंभित रूप से, आश्चर्यचकित होकर यह अनुभव हुआ। तो कृष्ण उसमें पूर्णतः मग्न हो गए, ऐसी भाव विभोर उनकी अवस्था हो गई। और उतने में आप जानते हैं ना, तव कथामृतम जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, से गाते गाते सब गोपियाँ आ रही हैं। अरे क्यों हमने गर्व किया, अरे क्यों हमारा संग छूट गया, क्यों हम ऐसा सोचते हैं, वो तो सबके साथ हैं, वो सबको प्रेम करते हैं, हम क्यों अपने आप को विशिष्ट समझते हैं। ऐसे करके विरह में पश्चाताप करते हुए, गीत गाते हुए ढूंढ ढूंढ के आ रही हैं। सभी लताओं को, पताओं को, वृक्षों को, फलों को, वन्य देवताओं को, ग्राम्य देवताओं को, सबको पुकार रहे, कहीं आपने हमारे कन्हैया को देखा है। और कहीं भी उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब लोग उनकी व्याकुलता देखकर भी स्तब्ध हो गए हैं। सभी वन्य देवता, ग्राम्य देवता, फल फूल पौधे, सब व्याकुल है उनकी अवस्था को देखकर। कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि इधर जाओ, मैंने इधर जाते हुए देखा, ऐसे कोई अवस्था ही नहीं है। और अचानक उन्होंने गौर तेज देखा, क्योंकि समय कौन सा था वो रासलीला का? दिन का 12 बजे का, सुबह 8 बजे का नहीं, बीच रात का समय है। अंधकार है, अंधकार में ढूंढ रहे हैं सब। तो अचानक गौर प्रकाश दिखाई पड़ा जमुना जी के किनारे। और पास में गए, देखा तो कोई व्यक्ति है जो बैठा हुआ है। और पास में जाके देखा तो वो तो पीताम्बर पहना हुआ है, मोरपंख पहना हुआ है, सब कुछ वैसा ही है। केवल एक अंतर है कि उनकी कांति जो है वो गौर कांति है, वो सांवली कांति नहीं है, घनश्याम कांति नहीं है। तो और आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा व्यक्ति तो ब्रज में किसी को कभी देखा नहीं। कृष्ण जैसे ही पीताम्बर पहना हुआ है, कृष्ण जैसे ही सब श्रृंगार किया हुआ है, जैसे हमने कृष्ण को देखा था और कृष्ण अंतर्धान हो गए तभी भी वही श्रृंगार किया था उन्होंने। लेकिन ये कांति, ऐसे कोई कांति बदल सकता है क्या? कुछ समय में कांति बदलना नहीं पता है सब लोगों को। बहुत लोग चाहते हैं कांति बदले, लेकिन बहुत प्रयास भी करते हैं बहुत प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत इंडस्ट्री है आपको भूल भुलैया भ्रमित करने के लिए। हाँ, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, लेकिन कोई लवली और फेयर है, लवली हो सकता है, हैंडसम भी हो सकता है, लेकिन फेयर नहीं हो सकता है अगर नहीं है तो जितना फेयरनेस है उतना ही रहेगा, जितना ब्लैकनेस है उतना ब्लैकनेस ही रहेगा। कुछ भी करो, कोई भी साबुन लगाओ। तो फिर वो सब लोग चर्चा करते हैं, कौन हो सकता है। तो फिर निर्णय हुआ इस चर्चा का, राधा रानी आप जाओ पता करो ये क्या रहस्य है। तो राधा रानी गई है और उन्होंने इस व्यक्ति को स्पर्श किया है। जैसे स्पर्श किया ना, वैसे वो धीरे धीरे गौर कांति के ऊपर सांवली कांति जो है वो आ गई। उन्होंने वो परिवर्तन भी देखा, किस तरह से धीरे से वो सांवली कांति आ गई और बाद में पूरी सांवली कांति हो गई। और फिर नेत्र उन्मिलन हुआ, उन्होंने नेत्र खोले। और फिर कुछ राधा रानी ने पूछा, क्योंकि वो समझ गए ना, अभी जब कांति बदल गई तो समझ गए कृष्ण नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या होगा, हाउ, ये कैसे हुआ? तो कृष्ण ने कहा कि जब आपको छोड़कर मैं अंतर्धान हो गया तो आपके विरह में व्याकुल हो गया और रहा नहीं गया मुझे, तो मैं यहाँ बैठ गया, आपके चरणों पर ध्यान किया, आपके नामों का उच्चारण किया, तो ये मेरी अवस्था हो गई जो आपने देखी। लेकिन जो आपने देखी नहीं वो अवस्था ये है कि मुझे इतने उत्कट प्रेम का अनुभव हुआ, ये समझदारी के साथ कि ये प्रेम ऐसा अनुभव आपको होता है, ये मुझे अनुभूति हुई कि ये जो अनुभूति मुझे हुई ये आपको होती है, ये मुझे पहली बार अनुभूति हुई। लेकिन आपने मुझे बीच में आकर स्पर्श करके मेरे उस आनंद के सागर को बंद कर दिया। जिस आनंद के सागर में, प्रेम के सागर में मैं डूब रहा था आपके अनुभव में, वो आपने आके खंडित कर दिया। अभी समझो आपको बहुत भूख लग रही है और आपकी प्रिय वस्तु आपके सामने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और आप उसको खाना आरंभ करते ही हैं, तभी आपसे प्लेट छीना जाता है। तो जितनी पहले आपको भूख लगी थी उससे ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि अभी आपको कुछ वस्तु अगर विरह में है, उसके सोच रहे हैं नहीं मिल रहा है तो ठीक है, एक बात है। लेकिन मिल गई है, आपने खाना भी आरंभ किया है और थोड़ा सा एक जलेबी खाते ही पूरा जलेबी का प्लेट ले गए, बस इतना ही आपका कोटा है, बाकी सबको बांटना है। अरे एक तो दे दो, नहीं अभी आपका हो गया, तो आप उस जलेबी के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हो पहले से ज़्यादा। तो इस तरह से आपने मेरे आनंद के मार्ग में, आनंद में, प्रवाह में खंड खंड कर दिया। अब मेरे मन में वो अग्नि जैसे जल रही है वो इच्छा। तब मैंने अभी ये निर्णय ले लिया है कि मैं अगले अवतार में आपका भाव लेकर आऊँगा और
वो अनुभव करूँगा प्रचुर मात्रा में, बिना खंड के, जैसे आपने खंड किया है। और उस प्रेम की अनुभूति करने के पश्चात वही प्रेम मैं सबको बांटूंगा। आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है ना कि कभी भी आध्यात्मिक विषय में, आध्यात्मिक अनुभव में, आध्यात्मिक मार्ग में जो भी आपको अनुभव होता है वो कभी भी आप अपने आप तक सीमित नहीं रख सकते। यू कैन नॉट हाइड इट। समझो अभी आपको 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया प्राप्त होगा किसी कारण, तो आप ज्यादातर किसी को बताएंगे नहीं उसको। इज इट नॉट ट्रू? आपने समझो बहुत बड़ा बंगला लिया, बनाया, तो किसी को बताएंगे नहीं कि पैसा कहां से आया। लोगों के मन में प्रश्न आएगा, लोग आपको पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे और आप भी नहीं किसी को बताएंगे, है ना। कुछ बातें ऐसी होती कि आप नहीं बताते किसी को। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपको जो भी आनंद हुआ वो आप तुरंत दूसरे को बताना शुरू करेंगे। ये इसकी विशेषता है। तो अगर स्वयं भगवान अगर ये दिव्य आनंद को थोड़ा सा अनुभव कर चुके हैं, आगे बहुत करने वाले हैं, तो उधर ही निर्णय ले रहे हैं कि मैं रखूंगा नहीं मेरे पास, वो अनुभव करूंगा, बांटूंगा, अनुभव करूंगा, बांटूंगा। और वो है चैतन्य महाप्रभु। आप सोच सकते हैं कि एक राधा रानी एक इस विषय पर जो उन्होंने चिंतन किया और जो उसको थोड़ा सा अनुभव हुआ, वो अनुभव करने के लिए उन्होंने एक पूरा अवतार खर्च किया। ही इन्वेस्टेड 1 फुल इनकारनेशन। उसको इनकारनेशन नहीं कह सकते हैं, अवतार आना, आविर्भाव होना और लीला करना 48 इयर्स के लिए उन्होंने तय किया। तो कितना महत्वपूर्ण विषय होगा। भगवान का समय कितना कीमती है पता है आपको? भगवान का समय कितना अमूल्य है। वो जो अमूल्य वस्तु है उसी पर अपना अमूल्य जीवन, अमूल्य समय खर्च करेंगे। तो जिस व्यक्ति पर, जिस चेतना पर, जिस विषय पर उन्होंने एक 48 साल का पूरा अवतार काल इन्वेस्ट किया, निवेशित किया, वो कितना महत्वपूर्ण होगा। और वो चैतन्य महाप्रभु उस रूप में, उस भाव को लेकर आते हुए उन्होंने ब्रह्म मध्य संप्रदाय में अपना दीक्षा लिया। इस संप्रदाय से संलग्न हो गए वो। और जब राधा रानी ने सुना कि आप जाएंगे और मेरे भाव लेकर अवतार लेंगे, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है उस बात की। क्यों, क्या चिंता है? जब मेरे भाव को लेकर आप जाएंगे, मेरे भाव को स्वीकार करेंगे, तो आप पागल हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। आप नदी में गिरेंगे, पत्थर में गिरेंगे, कांटों में गिरेंगे, जमीन पर गिरेंगे, पेड़ की शाखा से गिरेंगे, जहां बैठे वहां से गिरेंगे, समुद्र में गिर जाएंगे, जहां वहां। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि आपकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि मैं जानती हूं ना मेरा प्रेम क्या है। आप नए खिलाड़ी हो मेरे प्रेम के विषय में। मैं मेरे प्रेम में पूरी डूबी हुई हूँ, लेकिन आप नए खिलाड़ी हो। तो नया खिलाड़ी को कभी कभी पता नहीं होता है क्या होता है, क्या होने वाला है। इसलिए चिंता के कारण मैं मेरी गौर कांति आपको ढक दूंगी, मेरी गौर कांति से आपको ढक दूंगी। एक तो आवेश से होने वाला त्वचा परिवर्तन है जो आवेश से होता है, और एक राधा रानी के द्वारा अलग से भी डाला हुआ है जो बदलता नहीं है, वैसे ही रहेगा। वो अंदर का जो त्वचा परिवर्तन है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे कृष्ण का हाथ लगाया तो वापस आया, पहले था बाद में चेंज हो गया। वो भाव की स्थिति पर आधारित है। लेकिन एक परमानेंट कवर राधा रानी ने बड़े प्रेमवश, आपको ईजा नहीं होनी चाहिए, जख्म नहीं होना चाहिए इस भाव से, क्योंकि अपने प्रियतम को कुछ होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, वो प्रेम करने वाले को सहन नहीं होता है। तो वो जो पूरा कॉम्बिनेशन है, अंदर से भाव और बाहर से कांति, ये चैतन्य महाप्रभु है। और इसलिए हमारे संप्रदाय में सर्वोच्च प्रेम भक्ति का प्रचार होता है। भले हम उस स्थिति पर न हो, हम शायद स्टेप 1 में हो, लेकिन इसमें जो भी लोग संलग्न होते हैं उनके लिए ये पता होता है कि हमारा लक्ष्य प्रेम भक्ति है। भले आप ऐश्वर्य से भक्ति करना शुरू करो, जैसे मंदिरों में, हमारे सभी मंदिरों में राधा कृष्ण का प्रतिष्ठापना की गई है, लेकिन जो सेवा उनकी होती है वो लक्ष्मी नारायण के भाव से होती है, ऐश्वर्य भाव से होती है। जैसे घनश्याम बाबा वो ऐसे जाके मुंह में ही टुकड़ा देते थे उनको, वैसे सेवा नहीं होती। उनको अच्छी तरह थाली लगा के, घंटी बजा के, रोक के, बंद करके, उनका सम्मान के साथ में ऐश्वर्य भाव में होती है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी हम वो भाव में नहीं है। तो जो भाव है उसी से आप प्रगति करनी चाहिए। तो ये मैं आपको इतनी सी बात आज बताना चाहता था कि
कभी कभी ना हमको लगता है अरे क्या है हरे कृष्णा में, क्या है डांस करो, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। बार बार हर प्रवचन में ही बताते हैं। फिर बोले आरती करो, सेवा करो, पुस्तक बांटो, जन्माष्टमी को व्यवस्था करो, ये उत्सव मनाओ, वो उत्सव मनाओ। रस नहीं आ रहा है कुछ, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। हमको पता नहीं है कि हम कौन से रास्ते पर है। हम लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। हमारी ट्रेन मुंबई शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होने वाली है, कश्मीर की सुंदर खाई में। लेकिन हम सोचते हैं अभी तो बड़ौदा आ रहा है, अभी तो रेगिस्तान में जा रहे हैं, राजस्थान की भरतपुर की गर्मी चल रही है, क्या पता ट्रेन कहाँ जाएगी। लेकिन आपको अगर विश्वास है इस बात का कि हमारी ट्रेन जो है वो कश्मीर में जाएगी, बहुत सुंदर वातावरण, ठंडक में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखेंगे, उधर बहुत सुंदर भोजन मिलेगा, सुंदर लोग दिखने को मिलेंगे, सुंदर हम लोग काम, हमारा प्रोग्राम है, वो हमारा मन अगर उसमें टिका हुआ है तो आप रेगिस्तान की गर्मी से भी गुजरेंगे, और बीच में और भी गुजरेंगे, और गंदगी से भी निकलेंगे, सबसे निकलेंगे आप। ज्ञान होना जरूरी है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए वो प्रेम जो है राधा रानी का कितना श्रेष्ठ प्रेम है। वही राधा रानी ये जानते हुए कि मेरे प्रियतम मेरा भाव लेकर आएंगे, मैंने कांधी तो ढक दी है, फिर भी चिंता है उसको। जैसे माताजी ने अपने बेटे को भेज दिया है तो टिफ़िन भी दिया है, और वो रुमाल भी दिया है, और वो सर्दी हो गई तो विक्स भी दिया है, सब जो भी कुछ सब कुछ दे दिया है, फिर भी उसकी चिंता होती है कि वो टीचर को बोलते मुझे फ़ोन करना बीच में, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा सर्दी हो रही है, उसको मैं भेज रही हूँ। तो उनको पता है कि क्या हो सकता है, इसलिए वो गदाधर पंडित के रूप में आए, ऐसे गुरुदेव बताते हैं। गदाधर पंडित में अलग रूप से राधा रानी प्रकट हुई, रक्षा करने के लिए, कहीं जख्मी न हो जाए, भाव विभोर में कोई कष्ट न हो जाए। और इसका प्रमाण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब भी वो गया जाके आए ना, उसके बाद में उनका दीक्षा हुई ना, उनकी ईश्वरपुरी से उनकी संबंध हुआ, तो तब तक तो नटखट थे, बहुत बहुत सब कुछ उनके, वो कहते हैं लीला ऑफ प्राइड, हाँ, अहंकार की लीला दिखाई उन्हें, ज्ञान की लीला दिखाई, सबको पैदा परास्त करना, खींच के वाद विवाद करना, अलग मूड था उनका। लेकिन जैसे ही वो सब लोग उनको बोलने लगे, अरे कितने तुम नटखट हो, ब्राह्मण के पुत्र हो, क्या करते हो, कुत्ते से खेलते हो, जल में कूदते हो, कुछ अपना स्टैंडर्ड रखते नहीं हो। तो बोलते थे एक दिन मैं तुमको दिखाऊंगा, अच्छा भक्त बन के दिखाऊंगा, आई विल शो यू। तो वैसे एक बार गए तो फिर वहाँ पर ईश्वरपुरी से उनकी संबंध हुआ, दीक्षा हुई, तो एकदम परिवर्तित होकर आए, कंप्लीट चेंज। लोगों को, नवद्वीप वासियों को ऐसा लगने लगा क्या हुआ, क्या महाप्रभु के अंदर ऐसा क्या हुआ, इतना परिवर्तन, 180 डिग्रीज कंप्लीट। तो फिर वो बार बार कृष्ण 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 करने लगे, संकीर्तन करते हुए रोते रोते थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। कभी भी ऐसे भाव में आते थे, लोगों को उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्या करे, अभी इतना खेलने वाला बालक था, अचानक ऐसे कैसे हो गया, वो भी एक समस्या है, हाउ टू हैंडल सच इमोशन। तो एक बार ऐसे ही इतने व्याकुल हो गए वो नवद्वीप में, मैया भी सामने खड़ी है, बाबा भी सामने खड़े हैं, सब खड़े हैं, और कृष्ण कहाँ है, यहाँ सर पटक रहे हैं, यहाँ पर जमीन पर गिरे हुए, मट्टी में गिरे हुए, वहाँ पर लोटपोट हो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर पत्थर पर सर पटक रहे हैं, कहाँ है कृष्ण। तो वही राधा रानी जो गदाधर पंडित के रूप में है, वो आते हैं वहाँ पर, वो उनका कहते हैं, अरे गौरांगा थोड़ा धीरज रखो, वो जरूर मिलेंगे आपको, और चिंता मत करो, वो आपके हृदय में ही है, वो आपके हृदय में है। वो ऐसे झूठ मूठ की सांत्वना नहीं दे रहे हैं, वो ज्ञान के साथ, साक्षात्कार के साथ सांत्वना दे रहे हैं। हिज काउंसलिंग इज नॉट फिक्टिशियस, इज रियलिस्टिक। तो फिर वो कहते हैं कृष्ण आपके हृदय में ही है, इतने परेशान क्यों होते हो। तो कहते कहाँ है, और वो उन्होंने अपने नाखून अपने छाती में घुसाकर, छाती को फाड़ कर कृष्ण का दर्शन करना चाहा। आप बोल रहे ना कि छाती में है, तो छाती फाड़ कर हनुमान की तरह, लेकिन रोका फिर गदाधर पंडित ने आकर बोला, देखो गौरांगा, देखो निमाई, शांत हो जाओ, आपको निश्चित रूप से कृष्ण मिलेंगे। इतने सुंदरता से गदाधर पंडित ने कहा तो गौरांगा महाप्रभु निमाई शांत हो गए। सती माता ये उद्विग्न होकर, चिंतित होकर सब कुछ देख रही है, हाउ टू डू, अभी वो छाती फाड़ देगा, क्या होगा मेरे बालक को। उतने में गदाधर पंडित ने बड़े ही इत्मीनान से, यशस्वी तरीके से
उनको शांत कर दिया। तो सची माता बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा ये एक ही बालक है जो मेरी भावनाओं को, मेरे बालक की भावनाओं को नियंत्रण में ला सकता है। तो उसको, तभी तो सब लोग, सब बालक थे ना, सची माता सबकी माता है। गदाधर पंडित बुजुर्ग नहीं थे, सब बालक ही थे उस समय। तो गदाधर को, पंडित को उन्होंने अपने गले लगाया प्रेम से। गदाधर, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, सदैव मेरे बालक के साथ रहना। मुझे बड़ी चिंता रहती है उसके विषय में, पता नहीं क्या होगा उसको, कभी क्या होगा। और जीवन भर गदाधर चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे, हर जगह पर हाथ में रहे, हर जगह पर जहाँ पर भी रात का संकीर्तन हो रहा है, रात्रि संकीर्तन, दिन में संकीर्तन हो रहा है, जुलूस निकल रहा है या भाव प्रकट हो रहा है, जहाँ पर भी कुछ भी हो रहा है भक्ति मार्ग में, उनके प्रचार मार्ग में, सब समय गदाधर पंडित उनके साथ में थे। तो राधा रानी उनके अंदर भी है, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में बाहर से भी है, राधा रानी कांति के स्वरूप में भी है। इस तरह से राधा रानी ने श्री कृष्ण को सब तरह से व्याप्त कर दिया है। इमेजिन, श्री कृष्ण के अस्तित्व और उनके बिना शून्य है। कि अगर कृष्ण तेजस्वी दिखते हैं तो केवल राधा रानी के साथ खड़े तभी तेजस्वी दिखते हैं। इसके दो प्रकार के भाव हैं, क्योंकि राधा रानी का जो गौर तेज है वही उनको प्रेरणा देते रहता है, उत्साह देते रहता है, इसलिए वो तेजस्वी दिखते हैं, एक कारण है। और दूर जाते ही वो विरह में आ जाते, या उनका प्रत्यक्ष सानिध्य का तेज उनको नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वो निस्तेज दिखते हैं। दूसरा कारण है वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं उनके विरह में, इसलिए भी ऐसे उदास दिखते हैं। कहते हैं राधा रानी अपना गौर तेज जो है ना, वो नंदगांव तक विस्तारित करती है, ताकि वो मचलने वाले दुखी कृष्ण जो है थोड़ा सा सांत्वना मिलते रहे। द ब्लू एफल्जेंस ऑफ नंदगांव इज ऑलवेज कवर्ड विथ गोल्डन एफल्जेंस ऑफ बरसाना टू पैसिफाई कृष्णा टिल दे मीट। और एक आखिरी बात बताता हूं, कृष्ण ने जितने भी अवतार लिए और जितने लोगों को, अनंत राक्षसों को मारा है ना, हिरण्याक्ष को वराह रूप में मारा, नरसिंह देव के रूप में हिरण्याक्ष कशिप को मारा, राम के रूप में रावण कुंभकर्ण को मारा, ऐसे अनंत राक्षसों का वध किया। लेकिन कभी भी आप सोचिए कि ये वध करते समय क्या उनके साथ में लक्ष्मी, सीता, राधा कभी थी क्या? इमेजिन दिस, थिंक अबाउट इट। कभी भी नहीं थी राधा रानी, सीता देवी, लक्ष्मी कभी भी नहीं थी। क्योंकि वो तत्व जो है, राधा तत्व या अलादिनी तत्व जो है, जो कभी सीता देवी के रूप में, कभी लक्ष्मी देवी के रूप में, कभी राधा रानी के रूप में, परिपूर्णता के साथ राधा रानी के रूप में प्रकट होता है, वो इतना करुणा प्रधान है कि उनके सामने किसी का वध होना नामुमकिन है। आप कृष्ण लीला पढ़ के देखिए, कभी भी उनके सामने किसी का वध नहीं हुआ है। यहां तक कि वो कह रही है राम को, आप कितने क्रूर हो आप, हाँ। तभी वो वहां नहीं थी, लेकिन सुना उन्होंने कि जब मैं गुफा में बैठी थी, उनको रखा गया था गुफा में, तभी उन्होंने 45 मिनट के अंदर 14,000 सैनिकों का खर, दूषण, त्रिशिर के साथ में वध कर दिया। जैसे पंखे में पंखा चलता है ना, वैसे उनके बाण चल रहे थे, कब निकल रहे, कब छूट रहे, कब पता नहीं चल रहा था। ये सुना उन्होंने, बोला आप बड़े क्रूर हो, इतने छोटे समय में इतने लोगों का संहार किया आपने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगले अवतार में आऊँगा ना तो शस्त्र लेकर नहीं आऊँगा। तो वो वृंदावन का अवतार है उनका। तो बाल लीला में जब वृंदावन में थे, तभी किसी को शस्त्र से मारा क्या उन्होंने? अरे किसी को होंठ लगाए, स्तन को, किसी को पैर लगाया, किसी को हाथ लगाया गले में, किसी के मुंह में हाथ डाला, ऐसे सब किया। किसी के मुंह के अंदर चले गए, गर्म हो गए, लेकिन शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। फिर भी राधा रानी कहती है बड़े दुष्ट हो आप, कैसे मारते हो लोगों को? फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार आऊँगा ना तो किसी को मारूंगा ही नहीं। वो कब मुमकिन हुआ? आप सोचिए ज़रा, सोचिए कब मुमकिन हुआ? जब तक सीता देवी राम से अलग व्यक्तित्व था तब भी वो वध करते रहे, लेकिन वही राधा रानी तत्व जो है, वो तत्व जो है उनके अंदर प्रवेश किया ना, तो उनकी क्रूरता पूर्ण नष्ट हो गई। एक प्रकार की क्रूरता मतलब परित्राणाय साधुनाम, वो क्रूरता नहीं होती, लेकिन एक प्रकार के जो वध करने की, वीरता की जो कार्य होता है ना, वो पूर्णता नष्ट हो गया जब राधा रानी उनके अंदर प्रवेश किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु क्यों है? क्योंकि उनके अंदर राधा रानी का भाव है, उनका आविर्भाव उनके अंदर हुआ है, इसलिए वो इतने करुणा वाले हैं। तो राधा रानी है
तो करुणा है। और राधा रानी अंदर ही आके बैठ गए तो क्या करें? जगाए मैदान को वो मारना चाहा उन्होंने, लेकिन मार नहीं पाए वो उनको, उन पर भी कृपा करनी पड़ी उनको, क्योंकि राधा रानी अंदर बैठ के उनको निर्देश दे रही है, मारना नहीं उनको, आपको प्रेम देना है, उनको प्रेम देना है। इसलिए पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने स्थान, कोई स्थान नहीं देखा, कोई समय नहीं देखा, कोई योग्य है कि नहीं अयोग्य है नहीं देखा, सब लोगों को उन्होंने प्रेम दिया बिना कंडीशन के। ऐसा नहीं कि अभी आपको प्रेम से अभी पाप से नष्ट करता हूँ, फिर आप साधना करना, फिर अधो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, नर्त निवृत्ति, ये सब रास्ता आगे बढ़ना, फिर आगे जाकर जब भाव पैदा होगा तब प्रेम मिलेगा। नहीं, उधर के उधर ही प्रेम, पाप मुक्ति, अनंत पाप मुक्ति, उधर के उधर ही प्रेम प्राप्ति। एक क्षण के बाद प्रेम से रो रहा है वो, डर से नहीं रो रहा है। डर तो पहले रहा था कि अभी क्या करेंगे महाप्रभु चक्र लेकर। जैसे आलिंगन दिया ना, उसी समय पाप नाश, पाप ध्वंस, उसी समय प्रेम की पराकाष्ठा। थोड़ा थोड़ा प्रेम नहीं, डूब गया बेचारा वो, प्रेम से अश्रु बहाते हुए नृत्य कर रहा है वो। ये जो परम करुणा, परम कृपा हम देख रहे हैं ना, वो केवल राधा रानी के आविर्भाव कृष्ण के अंदर, इसके कारण है। तो इस पर आप चिंतन कीजिए, ये बहुत बड़ा विषय है चिंतन करने के लिए। अभी जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी के समय तक पर्याप्त है चिंतन। ये इसी चिंतन से आपको, हमको, सबको बहुत दिव्य शास्त्र का साक्षात्कार होंगे कि ये गुप्त व्यक्तिमत्व है, वैसे रहस्यमय व्यक्तिमत्व है, दिस इज कॉन्फिडेंशियल पर्सनैलिटी। इसका उल्लेख सब जगह पर नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग उसको गलत समझेंगे, क्योंकि उतनी स्तर हमारा होगा तभी ये तत्व को समझेंगे। लेकिन जो भी हमारी क्या कहते हैं प्रामाणिकता है, सिंसेरिटी है, हम लोग इस पर अगर भाव से चिंतन करेंगे तो जरूर हमें साक्षात्कार होगा कि ये रहस्यमय तत्व जो है, ये रहस्य होते हुए भी गौड़ीय संप्रदाय में सबके लिए ओपन सीक्रेट है। ये हमारा भाग्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल भी हमारे हॉस्पिटल में इसी जगह पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा, तो उधर भी चर्चा करेंगे। फिर कुछ दिन बाद में शनिवार को भी है, 23 तारीख शनिवार के दिन ना, अगले शनिवार के दिन राधाष्टमी का दिन है। प्रश्न है किसी का कोई? यस। हरे कृष्ण। तो जी राधा तत्व जो है वो तो बहुत ही बहुत बड़ी उच्च है, उच्च है, और हम तो अभी बहुत ही नीचे वाले श्रेणी में है, तो हम उस पे कैसे काम? आपको मंत्र दिया ना गुरुजी ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो क्या है पता है आपको? वो गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना। वो जो सबसे रहस्यमय वस्तु है, जिसके हम योग्य नहीं हैं, वही वस्तु एक हमारे लिए योग्य करके कैप्सूल में डालकर हमको दी गई है। जो उसको हम उसको स्वीकार करने में हम योग्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बात सही है। लेकिन जो गोपनीय है, जो रहस्यमय है, जो सीक्रेट है, वो ही गौलोक का जो धन है, वो महाप्रभु ने यहाँ आकर पब्लिक कर दिया है। कैसे पब्लिक किया उन्होंने? उसका मीडियम क्या है, किस माध्यम से पब्लिक किया है? हरे कृष्ण महामंत्र से, इस माध्यम से उन्होंने पब्लिक किया है उसको। जो हमारे योग्यता का नहीं है उसको हमारी योग्यता का बना के हमारे लेवल पे दिया है उसको। ये लो, वो आपको समझ में आएगा। तो हमको क्या करना है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे है ना, हरे, वो स्वयं राधा रानी है। वो आपको हमको दे दी गई है ऑलरेडी नाम रूप में, गुरु जी के माध्यम से, हमारे संप्रदाय के माध्यम से हमको वो राधा रानी दे दिया गया है उनको। हम उनको नाम रूप में प्राप्त कर चुके हैं, ऑफिशियल दीक्षा के रूप में। और जब हम ध्यान पूर्वक जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम पहले हरे बोलते हैं, बाद में कृष्ण बोलते हैं, पहले हरे बोलते हैं, बाद में राम बोलते हैं। और एंड में भी हरे हरे ही होता है, शुरू में हरे, एंड में हरे हरे। तो सब जगह से हमारा जप जो है वो राधा रानी से व्याप्त है। वी आर कवर्ड इन आवर जपा बाय राधा रानी ओनली। खाली हम उसके अवेयर नहीं है, वी आर नॉट अवेयर, हम जागरूक नहीं उस बात के लिए। आप जागरूक रहेंगे, आपको उसी में से योग्यता भी प्राप्त होगी, साक्षात्कार भी होगा, सब कुछ प्राप्त है, उसी के अंदर है।
वो ऐसा गोली आपको दे दिया है कि उसी के माध्यम से आदौ श्रद्धा से लेकर प्रेम स्तर तक आपको पहुंचाएगा वो। सो डोंट वरी, हम लोग कहीं प्रीमैच्योरली जंप नहीं करना चाहते हैं। हमको जो साधन दिया है उसी के साधन से आगे चलेंगे हम। कोई ऐसा भाव में नहीं आएंगे अरे मैं तो राधा भाव में आ गया। नो, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड सर्व द वैष्णवस। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, सारे आचार्य भी कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, अच्छी तरह से जप करना और वैष्णवों की सेवा करना। आपको जो भी जरूरत है, आवश्यकता है, वो सब आपको मिल जाएगा। वो जो योग्यता नहीं है वो योग्यता भी मिल जाएगी, और वो जो विषय है उसमें भी साक्षात्कार हो जाएगा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, एक बार सब लोग अभी इस भावना के साथ में हरे कृष्ण मंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।